नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अनुक्रम क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपने मैथ पेडागोजी से रिलेटेड 6th लेक्चर लेके आए हैं। हमने इससे पहले 5 लेक्चर मैथ पेडागोजी से देख लिए थे, उसमें अच्छा रिस्पांस मिला। हमने ये छठा वीडियो बनाया है। तो इस वाले वीडियो में हम यदि देखें तो हमने चैप्टर 5 लिया हुआ है, जिसमें हमने गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री लेके रखी है, लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो इसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। तो इसके अंदर जो है यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकती है। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो कहा है कोठारी आयोग ने कहा है। तो इसका आंसर जो है वन लाइनर है ये, तो कोठारी आयोग इसका सही आंसर है। अब इसमें है दूसरा क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री को परिभाषित कीजिए। तो इसका आप सभी को मालूम होगा, ऐसी समझ सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। मतलब देखने और सुनने वाली सामग्री होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि शिक्षण सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपने देखा होगा, ए जो है श्रव्य, बी है दृश्य, सी है श्रव्य दृश्य दोनों, और डी भी है क्रियात्मक सहायक सामग्री। मतलब जो करके देखने वाली सामग्री होती है वो सारी होती है क्रियात्मक सहायक सामग्री। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो सामग्री होती है वो होती है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, श्रव्य सहायक सामग्री के उदाहरण दीजिए। तो श्रव्य सामग्री मतलब जो सुनने में सहायक कौन कौन से होते हैं? रेडियो होते हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं हमारे सुनने में सहायक सामग्रियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो हमारे दृश्य जो देख सकते हैं वो क्या क्या देख सकते हैं? चित्र देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, पोस्टर देख सकते हैं, और हमारा ग्लोब भी देख सकते हैं। जो हमारे ज्योग्राफी में हम देशों को देखने के लिए और अक्षांश और देशांतर समझने के लिए ग्लोब को देखते हैं, ताकि हमारी जो हर देश की स्थिति है वो ज्ञात की जा सके कि कौन सा देश किसके बगल में स्थित है और कहाँ पे स्थित है। तो इस तरीके से दृश्य सहायक सामग्री आती है। अब हमारा क्या है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। हमने देख लिया था कि हमने श्रव्य और दृश्य दोनों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो पहला हमारा आता है, तीन चीजें आती हैं। प्रोजेक्टेड एड्स आते हैं, प्रक्षेपित सामग्री। दूसरा है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स यानी अप्रक्षेपित सामग्री। तीसरा हमारा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस एड्स यानी प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री। तो इसको जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे आप यदि इसको कल्पना करेंगे तो उससे भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगी ये कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें जो हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है, इनके द्वारा छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है। बी है, इनके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग कम होता है। और सी है, यह सीखने का अत्यधिक सरल तरीका है। तो ये तीन चीजें हैं ए बी सी। हमारा 8वां क्वेश्चन है, अधिगम सामग्री का महत्व बताइए। अधिगम सामग्री का महत्व क्या है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, स्पष्ट धारणा निर्माण में सहायक होती है। दूसरा है, एकाग्रता व अवलोकन बढ़ाने में सहायक है। और तीसरा है, शिक्षण के लिए उपयोगी है। तो शिक्षण के लिए उपयोगी ये सामग्रियां होती हैं, ये इसका उपयोग है। नेक्स्ट हमारा आता है, सहायक सामग्री से क्या तात्पर्य। तो जो सहायक सामग्री होती है वो शिक्षण के उन उपकरणों से है जिनका कक्षा में प्रयोग करने से छात्रों को देखने सुनने वाली इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ये हमारा इस तरीके की सामग्री है, सहायक सामग्री। अप्रक्षेपित सामग्री यानी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स चार्ट होते हैं, पोस्टर होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, मॉडल होते हैं, बुलेटिन बोर्ड होते हैं, स्पेसिमेन बोर्ड होते हैं, फ्लोनल बोर्ड होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं। अब हमारा जो है प्रक्षेपित सामग्री यानी प्रोजेक्टेड बोर्ड सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो प्रोजेक्टर आता है सबसे पहला, फिर हमारा आता है कंप्यूटर आता है, फिर स्लाइड आती हैं, चलचित्र आते हैं, लूप आते हैं,
इस टाइप की जो चीजें हैं वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती है प्रक्षेपित सामग्री के। तो नाम से ही है प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टर जो चीज प्रोजेक्ट कर सके वो सारी चीजें हैं, तो स्लाइड सब ये सारी चीजें आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किन पर निर्भर कर रहता था। तो ये सभी जानते हैं कि हमारे चौक और टॉक पर निर्भर रहता था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, श्यामपट्ट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन है चार्ट, ग्राफ तथा सारणी के लिए किया जाता है। बी है रेखाकृतियां बनाने के लिए किया जाता है। और सी है हमारा नियम सूत्र सिद्धांत या प्रमेय सिद्ध करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये 3 काम होते हैं श्यामपट्ट के लिए। फिर हमारा आता है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि मॉडल यानी प्रतिरूप का प्रयोग गणित शिक्षण में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सभी को मालूम है आयताकार, शंकु, बेलन, त्रिभुज आदि के मॉडल बना दिखाकर शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। रेखागणित के अतिरिक्त आयत, वर्ग, क्षेत्रफल आदि के मॉडल का प्रयोग विषय वस्तु को अधिक स्पष्टता से कर सकते हैं। तो इसका मॉडल दिखाकर हम ये सारी चीजें बताते हैं। अब प्रतिरूप मॉडल का गणित शिक्षण में क्या महत्व है। यह शिक्षण ज्ञान को स्पष्ट स्थायी बनाने में सहायक होता है। छात्रों से मॉडल बनवाने से में उनमें रचनात्मक का विकास होता है, फिर इसमें इनके प्रयोग से छात्रों की दृश्येंद्रियां और श्रवणेंद्रियां दोनों क्रियाशील रहती हैं। दृश्येंद्रियां मतलब देखने वाली इंद्रियां और श्रवणेंद्रियां सुनने वाली इंद्रियां, ये दोनों होती हैं। इससे पथ का विकास सही दिशा में संभव है। फोर्थ हमारा है। अब हमने इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। ये वन लाइनर भी कह सकते हैं, इनको ये भी कह सकते हैं कि इसमें जैसे ABCD चारों ऑप्शन सही हैं तो इनको एक तरीके से आप दीर्घ उत्तरी के लिए भी एक विषय वस्तु मान सकते हैं। तो इसमें मेन हमारा मोटिव है कि जो हम चैप्टर लेके आए हैं उस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दे सकें। तो उसके लिए हमें जो कुछ भी बनाना पड़ता है, नोट बनाने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी बनाना पड़ता है, वो हम अपने वीडियो में लेके उसको संकलित कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा नोट्स की आपको जरूरत ना पड़े। आपका वीडियो ही आपके लिए पूरा जो है उस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर जाए, ताकि कोई किताब, कोई वन लाइनर या इस टाइप की कोई वस्तुनिष्ठ किताब या इंटरनेट से सारी चीज़ों से लेकर हम ये वीडियो बनाते हैं। तो विषय वस्तु पूरी क्लियर हो जाती है और वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आधा वीडियो या पार्शियल वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वीडियो को एक हफ्ते में 2-3 बार तो आप देखिए ही देखिए, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको भी क्लियरिटी रहे और एक साथ आपके पास लोड ना आ जाए। नहीं तो एग्ज़ाम के समय बस 2 दिन यदि आप इसको देखेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप यदि हर हफ्ते हर रोज़ 2 दिन देखें, या समय बना लें कि इस विषय को हमें, इस वीडियो को हमें इस दिन देखना है, इस वीडियो को इस दिन देखना है। हफ्ते में मतलब उसका 2-3 बार रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो जाता है हर वीडियो का। देखते हैं आगे 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। कहता है कि चित्र, चार्ट व रेखा चित्र का गणित शिक्षण में क्या महत्व है। तो ये जो जानते हैं कि हम कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, पाइथागोरस आदि को चित्रों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, और यह श्रम, समय व धन की बचत करते हैं। मतलब जल्दी समझ में आ जाता है हमें इन सब चीज़ों से। इनके प्रयोग से छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। इस टाइप से हमारा ये महत्व होता है शिक्षण में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 17वां है, बुलेटिन बोर्ड का क्या महत्व है शिक्षण में। बट ऑब्वियस है कि शिक्षण में क्या महत्व है, तो वो भी गणित के शिक्षण में क्या महत्व है। तो फोटोग्राफ विद्यालय, सूचनाएं तथा समाचार देखने के लिए, चित्र प्रस्तुत करने के लिए, कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ के लिए बुलेटिन बोर्ड बड़ी उपयोगी सामग्री है।
अब नेक्स्ट हमारा है कि फ्लैनल बोर्ड का दूसरा नाम क्या है। फ्लैनल बोर्ड का दूसरा नाम जो है वो फेल्ट बोर्ड है। तो ये एक जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद फ्लैनल बोर्ड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्लैनल बोर्ड बनाने के लिए प्लाई, लकड़ी या मोटे गत्ते या कर्क शीट या थर्मोकोल या खादी के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर का क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में स्पेसिमेन अथवा वास्तविक वस्तुओं का क्या महत्व है। तो इस प्रकार की सामग्री में पेंसिल, कौड़ियाँ, आयताकार टुकड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से गिनती, गुणा, भाग, जोड़, क्षेत्रफल आदि की जानकारी छात्रों को दी जाती है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होने के कारण उपयोगी अधिक है। इस तरीके से हमारा 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 21 गणित शिक्षण में चलचित्र की क्या उपयोगिता है। तो इससे छात्रों को रेखागणित की कला आकृतियां बनाने के साथ तरीका पटरी, प्रोजेक्टर आदि का प्रयोग करने की विधि के साथ साथ दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं को भी हल करने में का तरीका बताया जाता है, हल करने का तरीका बताया जा सकता है। तो इस तरीके का महत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्टर यानी स्लाइड किस तरह की सामग्री से बनाए जा सकते हैं। तो शीशे की सामग्री से बनाए जा सकते हैं और फोटोग्राफिक पेपर की सामग्री से बनाए जा सकते हैं। अब ये स्लाइड कितने वर्गों में वर्गीकृत की जाती है। तो इसका आंसर है हस्तनिर्मित स्लाइड 3 वर्गों में, फोटोग्राफिक प्रक्रिया से बनी स्लाइड और कंप्यूटर द्वारा निर्मित जो स्लाइड होती है उनको बना सकते हैं। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन आता है कि गणित शिक्षण सीखने के लिए आईसीटी उपकरण कौन सा है। आईसीटी तो ये जो है क्रिजनेयर छड़ ये है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको भी आप डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक वाले क्वेश्चन विशेष रूप से याद करने योग्य हैं। तो क्रिजनेयर छड़ होता है इसका प्रयोग। अब हमारा है कि गणित शिक्षण के लिए सबसे सहायक सामग्री कौन सी है। तो गणित को हम सबसे अच्छी सहायक सामग्री हमारी ब्लैक बोर्ड होती है, क्योंकि करके ही देखा जा सकता है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हमारा है 26 ग्राफ का प्रयोग किन किन विषयों में होता है। तो गणित और विज्ञान दो उसमें होता है। नेक्स्ट हमारा है ओवरहेड प्रोजेक्टर के रूप में कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें जो शब्दों का आकार कम से कम 6 सेंटीमीटर का हो, अंकित लाइनें मोटी होनी चाहिए, हल्के रंग का प्रयोग होना चाहिए, से बचना चाहिए, हल्के रंग के प्रयोग से बचना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा डार्क यूज़ करने चाहिए। तो 1 मीटर का पर्दा होना चाहिए, अंतिम छात्र की दूरी 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का प्रयोग होता है। किन यंत्र के माध्यम से पारदर्शक एवं अपारदर्शक दोनों तरह की वस्तुओं की छवि पर्दे पर प्रक्षेपित की जा सकती है। तो एपिडोस्कोप, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए कि एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा है 29 नंबर का क्वेश्चन है गणित प्रयोगशाला कैसी होनी चाहिए। तो गणित प्रयोगशाला में फर्नीचर, उपकरण, स्टोर आदि होना चाहिए। फर्नीचर में कुर्सी, टेबल, अलमारी होनी चाहिए। उपकरण में कैलकुलेटर, विभिन्न प्रकार के स्कैन टेप, वेट मशीन, थर्मामीटर, विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र, विभिन्न साइज के लकड़ी के मॉडल, कोण, त्रिकोण, आयत, त्रिभुज, वर्ग, घन, घनाभ, ग्राफ पेपर, कंपास बॉक्स, घड़ी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, प्लेन पेपर इत्यादि होने चाहिए। स्टोर रूम प्रयोगशाला में लगा एक कमरा होता है जिसमें अतिरिक्त सामान रखे जाते हैं। तो इस तरीके के सामान हमारे में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक छात्र में संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण हेतु किस तरह का उपकरण करना चाहिए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, जो हम सामने देखते रहते हैं और सामने से वो प्रोजेक्ट करता है, तो वो ओवरहेड प्रोजेक्टर कहलाता है। इस तरीके का हमारा 30 नंबर क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से हमने अपना चैप्टर 5 कवर कर लिया है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा जो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। बहुत सारे लोगों को कवर करना हमारा उद्देश्य है, ताकि उनको उनकी जो पढ़ाई में सहायता मिल सके और
उनके भी मार्क्स जो हैं अच्छे आ सकें। हमारे जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए प्रत्येक छात्र के लिए सफलता कितनी मायने रखती है वो हम जानते हैं, इसलिए हम हर एक वीडियो में अपना संपूर्ण देने की कोशिश करते हैं ताकि कोई विषय हमसे छूट ना जाए और बच्चों का पेपर जो है वो पूरी तरीके से अच्छा हो और वो अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। इस तरीके से हमने अपना आज का वीडियो कंप्लीट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।